आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। जहां बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से खबर आई है कि उन्हें कैंसर हो गया है। जी हां, उन्हें कैंसर हो गया है, लेकिन उन्होंने ये भी इत्तला दी है कि मैंने कैंसर को शिकस्त दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब 1.5-2 साल से उन्हें कैंसर था तो इसे पोशीदा क्यों रखा, इसे छिपा के क्यों रखा, और वो जो गांठ थी उसका जिक्र क्यों नहीं किया। अब ये पूरी खबर उन्होंने खुद इसकी इत्तला दी और कहा कि जंग की वजह से हमने नई बात बताई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, पूरी तरह से फिट हूं। जो रसौली थी, जो गांठ थी, वो दरअसल एक बहुत ही खतरनाक यानी कैंसर की बीमारी थी, लेकिन वो डिटेक्ट हो गई थी और उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद अब मैं पूरी तरह से फिट हूं। लेकिन क्या ये माना जाए कि जब नेतन्याहू का वीडियो आ रहा था एआई से, तो क्या वही दिन या उन्हीं दिनों इनका ऑपरेशन चल रहा था? क्यों इस तरह के वीडियोज आ रहे थे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और क्या ये माना जाए कि अब वो फिट है? लेकिन उन्होंने बताया, यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये रिपोर्ट, ये खबर तमाम चल रही है। इसकी जानकारी, इसकी इत्तला खुद वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। नेतन्याहू का कहना है कि 2024 में उन्हें एक टेस्ट के दौरान कैंसर होने की इत्तला मिली थी, जानकारी मिली थी। और ये हम आपको बता दें कि हम लोगों ने भी इसको लेकर के खबर चलाई थी, लेकिन उस वक्त इस खबर को झूठा करार दिया गया था और कहा था ऐसा कुछ नहीं है और वो पूरी तरह से फिट है। यहाँ आप देखिए, डॉक्टरों ने इसका सफल इलाज कर दिया है, ये भी इत्तला दी है। अभी स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर है। ये देखिए, इन्होंने खुद कहा है कि अभी जो सूरत हाल है वो पहले के मुकाबले बेहतर है। यहाँ पे वजीर आजम यानी पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर पाया गया था और इसका पहले भी इलाज हुआ था, पहले भी इसकी दवा की गई थी। लेकिन अब ये 1.5 साल बाद और फिर ये ऐसी इत्तला क्यों आई? यहाँ पे आप देखिए कि क्या कहा है नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूं। डॉक्टरों ने 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ट्यूमर सर्जरी के तहत हटाया है। अभी तक मैंने इसको लेकर इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि ईरान इस पर फेक न्यूज फैला सकता था। तो एआई क्यों जनरेट किया? एआई से वीडियोस क्यों आपने बनाए थे? ये 4-4 वीडियोस जिंदा होने या मुर्दा होने की ये बातें क्यों चली थी? ये बड़े सवाल है। और अब ये क्यों? यहाँ पे CNN के मुताबिक दिसंबर 2024 में इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की एक यहाँ प्रोस्टेट से संबंधित सर्जरी हुई थी, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं चल पाया था कि एक कैंसर की सर्जरी है। लेकिन खबरें आ गई थी, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद वो खबर कवर की थी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट में लिखा है कि मैंने कैंसर को भी हरा दिया। ये इनका दावा है, मैंने कैंसर को भी हरा दिया। 1.5 साल पहले मुझे इसकी जानकारी मिली थी, तभी मैंने इलाज कराने के लिए सोचा था। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आनी थी जिसको मैंने टाल दिया था। आज रिपोर्ट आ गई है और मैं इसमें पूरी तरह से स्वस्थ हूं। यानी पहले रिपोर्ट आनी थी, उसे टाल दिया। ये क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि पहले रिपोर्ट आनी थी लेकिन उसको मैंने टाल दिया। अब यहां नेतन्याहू ने पोस्ट में लिखा है कि मैंने कैंसर को भी हरा दिया है। मेरी ये नियति है कि मुझे जब भी समस्या के बारे में पता चलता है, मैं तुरंत उसके समाधान में जुड़ जाता हूं, फौरन उसका इलाज शुरू कर देता हूं। ये और इन्होंने देखिए बीमारी के साथ साथ आप समझ रहे हैं, ये और बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जंग की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जो ऑपरेशन जारी है उसकी तरफ भी बेंजामिन नेतन्याहू इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू के कार्यालय यानी प्रधानमंत्री पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के कैंसर का इलाज यरूशलेम के हदासा अस्पताल में कराया गया है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये पूरी
रिपोर्ट जो है यहाँ पे आ गई है। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री रहते हुए इजराइल ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को कमजोर कर दिया है। नेतन्याहू की तैयारी इजराइल को मध्य पूर्व में ग्रेटर इजराइल बनाने की है, लेकिन ये क्या ख्वाब पूरा हो पाएगा? हालांकि वो उसी अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह से ब्रेक लगाया है, ईरान ने जिस तरह से इनको करारा जवाब दिया है, और अब मिडिल ईस्ट जिस तरह से अमेरिका के चंगुल से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है, ऐसे में और अब्राहम अकॉर्ड खटाई में पड़ गया है सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की गलतियों से, तो फिर कैसे ग्रेटर इजराइल बनेगा? ये ख्वाब क्या वाकई शर्मिंदा ताबीर होगा? और क्या इस ख्वाब को आप देखिए, हमास को भले ही कमजोर कर दिया हो, लेकिन क्या हमास 2.5-3 साल बाद भी पूरी तरह से एलिमिनेट हो पाया? क्या हिजबुल्लाह डिसआर्म हुआ, वो खत्म हुआ? क्या अंसारुल्लाह अल हौती खत्म हो गया जो फिलिस्तीन के शाना बशाना खड़ा है? तो फिर कैसे? और ईरान जो खुलकर मुकाबला कर रहा है, आप ये देखिए कि ईरान जो है वो न सिर्फ इजराइल से, अमेरिका से पूरी ताकत से लड़ रहा है। तो ऐसे में ये दावा मैं समझता हूं कि बहुत मुनासिब नहीं। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में अपडेट होगा वो मैं अपडेट करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल जो है यही खबर। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।